मैंने आपके सामने पढ़ा था, मैं उसी को थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि वो है का मोहम्मद है का। आज बहुत सारे लोगों के जहन में, मुसलमानों के जहन में, हिंदू भाइयों के जहन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो मुसलमानों के नबी है, ये मुसलमानों के पैगंबर हैं, वो हमारे नहीं हैं, मुसलमानों के हैं। और हिंदू भाई के जहन में ये बात है कि ये कुरान मुसलमानों की किताब है, ये हमारी किताब नहीं है। और मुसलमान भाई के जहन में है ये गीता हिंदुओं की किताब है, ये हमारी ग्रंथ नहीं है। ये दोनों है रॉन्ग नंबर, ये दोनों है रॉन्ग नंबर। हाँ, कैसे? कुरान को जब हम खोलते हैं, ये ईश्वर की आखिरी ग्रंथ है, उस कुरान को जब हम पढ़ते हैं और जब हम कुरान को खोलते हैं तो अल्लाह कुरान में कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। अगर सही मानों में इनको कुरान अगर देते तो ये कुरान पढ़ते तो हक बात मान लेते। दूसरे में सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा हुदल लिन्नास, हमने इंसान की हिदायत के लिए कुरान को नाज़िल किया। तो ये हमारे हिंदू भाई से मैं आज्ञा करूंगा और मुसलमान भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि हिंदी में कुरान आ गया है, अपने घरों से कुरान या मार्केटों से हिंदी वाला कुरान खरीद करके हिंदू भाइयों को दीजिए पढ़ने के लिए कि इस कुरान में लिखा क्या है। ये कुरान इंसान को जिंदगी का तरीका सिखाता है, जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है। ये कुरान ईश्वर की ग्रंथ है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए और इसको जो है पढ़ करके लोग उस पर अमल करें कि कुरान है क्या। अब रही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेद ने कहा ये हमारे ही नबी नहीं है बल्कि पूरे इंसान के नबी है। और ये बात कुरान में है और ये बात वेद के अंदर है। अल्लाह ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने पूरे आलम के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को गाली नहीं दिया, नबी ने कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी को बुरा भला नबी ने अंतिम संदेशता ने नहीं कहा। अब कोई अवतार आने वाला नहीं है, अंतिम अवतार मोहम्मद साहब है। एक किताब है कल की अवतार, हिंदी में है, रविंद्र प्रसाद शास्त्री जी ने लिखा है, उसको आप पढ़िएगा। नबी ने कभी किसी को गाली नहीं दिया। नबी का एक वाकया सामने ले लीजिए। एक बुढ़िया है, कौन है? एक बुढ़िया है, ये वाकया मैंने छोड़ दिया था और बुढ़िया पे हम चले गए थे कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। एक बुढ़िया है, रात के अंधेरे में, काली रात है, बिजली चमक रही है, एकदम काली रात है, बिजली चमक रही है, अपना बोरिया उठा करके मक्का से भाग रही है। नबी अंतिम संदेशता मोहम्मद साहब चले आते हैं, कहते कि बूढ़ी अम्मा क्या है? कहा कि अरे बेटा, मक्का में एक मोहम्मद नाम का आदमी आया है, वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसके पास मत जाना, जो उसके पास जाता है उसका दोस्त बन जाता है। बहुत बुढ़िया ने गाली दिया। कहा कि बूढ़ी अम्मा कहाँ जाना है? कहा कि उसके डर से हम मक्का छोड़ करके जा रहे हैं। कहा कि लाओ मैं तुम्हारा मुठरी उठा लेता हूँ। नबी ने मुठरी उठा लिया, उसका बुढ़िया आगे आगे है और नबी पीछे पीछे है। पूरी रास्ते उस बूढ़ी औरत ने नबी को गाली दिया, बुरा भला कहा, लेकिन नबी ने कुछ नहीं कहा। बुढ़िया जब अपने मकाम पे पहुंच जाती है, जब कहती कि मेरा मकाम आ गया है, तो कहते हैं कि बेटा कुछ पैसा ले लो मजदूरी। कहा कि बूढ़ी अम्मा मैं मजदूरी नहीं लेता, ईश्वर ने हमको लोगों का बोझ उठाने के लिए भेजा है, लोगों के साथ हमदर्दी करने के लिए भेजा है, गरीबों के साथ भलाई करने के लिए भेजा है। कहा कि बेटा मोहम्मद से बच के रहना, वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसके पास मत जाना। कहा कि बूढ़ी अम्मा, कहा कि क्या बेटा? कहा कि जिस मोहम्मद को तुम पूरे रास्ते गाली देते आई हो, बुरा भला कहते तुम आई हो, मेरा ही नाम तो मोहम्मद है, मेरा ही नाम तो मोहम्मद है। क्या हाल हुआ होगा उस वक्त? क्या हाल हुआ होगा माधोपुर वालों? आज जो गांव का बड़का आदमी ना, बड़का सबसे बड़का,
उसको उंगली उठा करके ऐसे खाली कहिएगा ना तो 10 गो गाली देगा। हमको उंगली दिखाया, तुम्हारी हिम्मत है, तूने उंगली दिखाया, तुम बड़ा है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम बड़ा है तो नबी का है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो नबी का है। पूरी रास्ता उस बुढ़िया ने गाली दी, नबी ने दुआएं दी। पता ये चला नबी के आशिकों को, नबी के दीवानों, नबी के आशिकों, नबी के परवानों, अगर कोई गाली भी दे तो सब्र करो, कोई बुरा भला कहे तो सब्र करो, कोई बददुआ भी करे तो सब्र करो। तुम जब सब्र करोगे उसका फल तुमको ईश्वर देगा। समाज में सब किस्म के लोग रहते हैं, नबी की सीरत को उठा लीजिए, नबी के तरीके को उठा लीजिए। लोगों ने नबी को गाली दिया, नबी को बुरा भला कहा, लेकिन नबी ने उसके लिए दुआएं दी। जो बड़े होते हैं वो दुआएं देते हैं, वो उंगली किसी पे नहीं उठाते। यही बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में तो कुरान में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने पूरे इंसान के लिए आपको रहम बना करके भेजा, यानी दयालु बना करके भेजा। हाँ, तो सिर्फ हमारे ही नबी नहीं है, वो सबके संदेष्टा है, वो सबके नबी है और सबको सम्मान करना चाहिए। जितना हम राम जी का सम्मान करते हैं और जितना हम सीता जी का सम्मान करते हैं, लक्ष्मण जी का करते हैं, गणेश जी का करते हैं, पार्वती जी का करते हैं, उतना हमारे हिंदू भाई को भी चाहिए कि मोहम्मद साहब का भी सम्मान हम करें। और हम ये नहीं कहते हैं और हम नहीं कहते हैं, हमारे हिंदू भाई की पुस्तक वेद कहती है, वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसः परस्तात्। वेद में भी मोहम्मद के 2 नाम हैं और कुरान में भी मोहम्मद के 2 नाम हैं। एक नाम है अहमद और दूसरा नाम है मोहम्मद। ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में है। अगर वो उनके नबी अगर नहीं होते तो वेद के अंदर ये बातें नहीं लिखी होती। इससे पता ये चला कि पढ़ने की जरूरत है। कहा कि असली हिंदू होने के लिए और असली मुसलमान होने के लिए मोहम्मद साहब पर आस्था लाना जरूरी है। ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला और ईश्वर से सबसे ज्यादा डरने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है, सबसे शक्तिशाली इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकती। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है। ये हम नहीं कहते हैं, हमारे हिंदू भाई की पुस्तक कहती है। एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सै भंग। वो काला तिल है, वो किसी से डरता नहीं है, उस पर किसी का जादू नहीं चलता, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। वो तो हवाओं से भी बात करता है, वो जिधर चाहे हवा का रुख बदल दे, वो जब चाहे बारिश बरसा दे, जब चाहे धूप निकाल दे। वो किसी का जो है उसका कोई हाकिम नहीं है, वो सबका हाकिम है। वो काला तिल है, वो रोशनी है, वो प्रकाश है, वो दिखाई नहीं देता। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। वो किसी से नहीं डरता, उससे हर व्यक्ति को डरना चाहिए, हर इंसान को उससे डरना चाहिए और डर करके जिंदगी गुजारना चाहिए। आज का जो पैगाम है, आज का जो जलसा है, ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है। ये बड़ी तादाद में माँ बहनें भी आई है। मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, दीनी तालीम से आरास्ता होइए, अपने घर में बाल बच्चों को कुरान पढ़ाइए। एक बात कह के बात खत्म कर दूं, आप में से कौन आदमी है जो बरस करते हैं? हाथ उठाइए। तो सुबह में कितने आदमी हैं जो बरस करते हैं? बरस, कॉलगेट बरस, हाथ उठाइए। बस, बाकी आप लोग बरस वरस नहीं करते हैं।
भाई सब आदमी बरस करते कि नहीं करते हैं? सब आदमी करते हैं बरस, औरत मर्द सब। जितना आदमी उतना बरस, है ना? बरस करने से फायदा कितना? सिर्फ दांत साफ होगा। 100 रुपये का कॉलगेट अच्छा बरस लीजिएगा, 100 रुपया 200 रुपया। घर में 12 आदमी है, 12 गो बरस तो 1200 रुपया, और 2 गो कॉलगेट 1400 रुपया। कितना हुआ? 1400 रुपया। महीने का 1400 रुपया लगा, लेकिन दांत आपका साफ हो गया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ दांत साफ हुआ और फायदा कुछ नहीं हुआ। आपके गांव में बांस है? रे बसवारी है आपके गांव में? रे बसवारी है ना? वहां बांस का जो है हम काट करके रमजान में लाते हैं दतुमन। क्या लाते हैं? मिसवाक। उसको हम करते हैं। मिसवाक से भी दांत साफ होता है कि नहीं होता है? उससे कितना फायदा? 1 रुपया नहीं लेगा कोई भी बांस वाला, आपको काटने से रोकेगा नहीं। लेकिन जब मिसवाक कीजिएगा आपको 70 फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दांत साफ हो जाएगा, नबी की सुन्नत जिंदा होगी, मरिएगा तो कलमा नसीब होगा, मुंह से बदबू निकलेगी, मुश्क से ज्यादा खुशबू होगा, जन्नत में नबी का पड़ोसी होगा। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ और 70 फायदा हुआ, और 1200 रुपया खर्चा किया लेकिन 1 रुपया का फायदा नहीं हुआ। ये है आशिक रसूल। इसको कहते आशिक रसूल। हाँ, इसे कहते आशिक रसूल। कि नबी की एक एक सुन्नत को सजा लिया जाए, नबी की एक एक सुन्नत को अपना लिया जाए। वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह घरों में मिसवाक करेंगे। करेंगे ना करेंगे? नबी ने कहा चले जाओ तो चले गए साहबा। 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप लोग खाना खाते हैं? रे भोजन खाते हैं? खिलाइएगा, सब आदमी खिलाइएगा। आप लोग खाते हैं? कितने आदमी नहीं खाते? हाथ उठाइए तो। सब लोग खाते हैं। अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, आप लोग खूब खाने वाले लोग। अल्लाह ताला आपको खूब खिलाए, खूब खिलाए, खूब खिलाए। हाँ, लेकिन कितने आदमी हैं जो दस्तरखान बिछा के खाते? हाथ उठाइए तो। देखिए देखिए, यही है नबी का नाम आए तो झूम जाए और काम आए तो हट जाए। यह है मोहब्बत, यही है मोहब्बत। अरे मजनू ने लैला से मोहब्बत किया था, सब पागल था, पागल। मजनू ने लैला से मोहब्बत किया था। एक दिन एक कुत्ता जा रहा था रास्ते से, पकड़ करके उसको चूमने लगा, चाटने लगा। एक आदमी ने कहा अरे बेवकूफ कहीं का, अरे कुत्ता को चूम रहा है, चाट रहा है, ये तो नापाक है। कहा कि पागल, अरे पागल हम नहीं है, पागल तुम हो। पता करो ये कुत्ता हमारे महबूबा के गली से आया है, और पता नहीं इसका पांव वहां पर पड़ा होगा जहां पर मेरे लैला का पांव पड़ा होगा। ये है उसकी मोहब्बत। ये उल्टा मोहब्बत। अरे कितना आदमी है जो नबी का नाम लेता है लेकिन दस्तरखान बिछा के कोई नहीं खाता है। जब तक के दस्तरखान बिछा के नहीं खाइएगा, खाने में बरकत नहीं होगी, घर में बरकत नहीं होगी। दस्तरखान बिछाइए। मेरी माँ, ये माँ की जिम्मेदारी है, ये बहन की जिम्मेदारी है घर में कि दस्तरखान बिछाए और अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने बाप को दस्तरखान पे खाना खिलाए। दस्तरखान बिछा के खाइएगा, हाथ धो के खाइएगा, दुआ पढ़ के खाइएगा, प्लेट को चाट करके खाइएगा, दुआ पढ़ करके निकलिएगा। अल्लाह ताला उस खाने में बरकत देगा। इतना पकाइएगा तो इतना पकाइएगा तो इतना हो जाएगा। अच्छा, आप लोग पानी भी पीते हैं? अरे भाई पानी भी आप लोग पीते हैं? अच्छा, कितने आदमी हैं जो पानी पीते हैं? सब आदमी पानी पीते हैं। अच्छा, कितना आदमी है जो टोपी पहन करके पानी पीते हो? का भाई? नौजवान को कहिए बउआ दाढ़ी रखो तो मौलवी साहब शादी नहीं होगी, कोई लड़की वाला हमको लड़की नहीं देगा। रे नबी की सुन्नत रखो ना तो शादी नहीं होगी। 4 मरतबा अस्तूरा करता है। एक को दाढ़ी वाला मौलवी साहब का हमारा नहीं है, सबका ब्याह हो गया हुआ। एक को मौलवी साहब का हमारा नहीं है। इतना
लड़की सब कहती है मर जाएंगे धंस जाएंगे लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह ना करेंगे। बाप रे बाप, ये 1200 रुपया इमाम साहब कमाएगा, ये हमको बेटिया मॉल मिले जाएगा घुमाने के लिए। 1200 में क्या मिलेगा? अरे ये 1200 रुपया कमाने वाला तुझे बेटिया के मॉल में घुमाएगा नहीं, लेकिन तुमको अपने घर में वो रानी बना करके रखेगा। मौलवी का एक भी बच्चा भिखारी आपको नहीं मिलेगा। तो पानी पीते हैं ना भाई, तो पानी भी सुन्नत के मुताबिक पियो। सर ढांक करके पियो, 3 सांस में पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ करके पियो, 3 सांस में पियो। आप पीने के बाद गिलास को फेंक दो। कहा भाई घर में घर वाली है, उसका काम उठा कर रखने का, उसीलिए आई है वो। खाया और फेंक दिया नहीं, पानी को देख के पीना है, टोपी पहन करके पीना है, बैठ करके पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके पीना है, 3 सांस में पीना है। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है और गिलास को अच्छी जगह पे रख देना है। ये ना है नबी की सुन्नत। अच्छा एक काम, लास्ट बात, आप लोग बाथरूम भी जाते हैं क्या? ले जाते हैं। 12,000 रुपया मोदी जी ने दिया है, दिया ना 12,000 लेट्रिन बनाने के लिए, बाथरूम बनाने के लिए। कितना आदमी तक खा गया लेकिन बाहरे जाता है, पैसा लेके खा गया लेकिन बाहरे जाता है गन्ना के खेत में। बाहर मत जाओ। हाँ, अब आप लोग बाथरूम जाते हैं, हर आदमी के घर में बाथरूम है। नबी का तरीका ये है कि आजकल की औरतें, हमारी माँ बहनें सर पर से दुपट्टा उतार करके बाथरूम में जाती है, मर्द हजरात टोपी उतार करके जाता है। बाथरूम में जाइए तो सर ढांक करके जाइए, टोपी या रुमाल रख करके जाइए, सर पे दुपट्टा रख करके जाइए। पहले बायां पांव रखिए, फिर दाहिना पांव रखिए और दुआ पढ़िए। निकलिए तो पहले दाहिना पांव निकालिए और फिर जो है बायां पांव निकालिए, दुआ पढ़िए। लेकिन कितने आदमी को बाथरूम जाने की दुआ याद है भाई? इसीलिए घर में जिन्नात पकड़ता है, भूत पकड़ता है, इसीलिए पकड़ता है। नहीं पढ़ के जाइएगा तो जिन्नात भूत पकड़ेगा। अब दुआ याद कैसे होगा? तो बाथरूम के दरवाजे पर हिंदी में उर्दू में बाथरूम में जाने की दुआ लिख लीजिए और निकलने की दुआ लिख लीजिए। भर दिन भर में 1 मरतबा जाएगा, 2 मरतबा जाएगा, उसकी निगाह पड़ेगी बच्चों की और बच्चा के माए की, तो दुआ याद हो जाएगा। जब दुआ याद हो जाएगा तो शैतान भूत घर में नहीं आएगा। यह है नबी की सुन्नत। अच्छा आप लोग सोते भी हैं क्या? रे कितने आदमी सोते? हाथ उठाइए था। ये तो जगा हुआ आदमी सब हाथ उठा रहा है भाई। आप लोग सोते भी हैं? सोने की जो है, सोने की दुआ याद है? यही सब कोई 4 को याद है, सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए वाह रे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बजाओ दो। अब देखिए सोने की दुआ सबको याद होना चाहिए। नमाज पढ़ करके जाइए, जल्दी खाना खाइए, बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लीजिए, वजू कर लीजिए, फिर सोइए। सोने की दुआ याद नहीं है तो सिरहाने में सोने की दुआ बच्चा के बेड के ऊपर लिख लीजिए, घर में लिख दीजिए और सामने जो है उठने की दुआ सुबह में लिख दीजिए। दिन भर में 1 महीने में जब बच्चा सोने जाएगा निगाह पड़ेगी दुआ पर, दुआ याद हो जाएगा, सोने की दुआ याद हो जाएगी, उठने की दुआ याद हो जाएगी। वो बच्चा रात में नहीं डरेगा, शैतान वो उसके ख्वाब में नहीं आएगा, बच्चा आराम से सोएगा। आज यही बच्चा दीन का सिपाही बनेगा। अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे ना। देखिए कभी फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम रखिए, दिल जिगर थाम के बैठिए। हम ये कि नहीं इंशाअल्लाह 4 घंटा 5 घंटा या दिन भर जितना रुकना हो इंशाअल्लाह सुनाया जाएगा, समझे कि नहीं। बस यही चंद बातें हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, आप तमाम लोगों को खुश रखे, अच्छा रखे और ईश्वर से, अल्लाह से दुआ है, प्रार्थना है कि मिलजुल करके रहिए, लंबी उम्र दे, नमाजों की पाबंदी अपने बच्चों को दीन की तालीम से दीजिए। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि मोबाइल अपने बच्चों
बच्चियों को बिल्कुल मत दीजिए। स्कूल में भी बच्ची जाती है, उसका मोबाइल आप यूज कर लीजिए, मोबाइल मत दीजिए। अपनी बच्ची पर ध्यान रखिए, सब लोग अपनी बच्ची पर ध्यान रखिए, अपने बच्चों पे ध्यान रखिए और मिलजुल करके रहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद है यहाँ के लोगों को, खास करके अब्दुल्ला भाई हैं, कौन कौन हजरात है। जो जर्रा जहां है वही आफताब है। अस्सलाम वालेकुम।